अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्पार्कल सेज। तो बच्चों, आज हम हमारा जो लेसन है द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप उसका लास्ट पार्ट एक्सरसाइज का रह गया, अब हम वो करते हैं। अगर आपने इस लेसन के जो बाकी वाले पार्ट्स हैं वो वीडियोस नहीं देखी, आप उनको लाजमी जाकर देखें ताकि आपको कंप्लीट लेसन की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो है वो लेक्चर की तरफ, जो कि हमारे पास आज हमारा टॉपिक है साइलेंट लेटर्स। तो साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं बच्चों, हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे ताकि हमें जो क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो सके। अ साइलेंट लेटर इन अ वर्ड इज़ वन, एक साइलेंट लेटर किसी भी वर्ड में होता है। डैट इज़ रिटन, जो लिखा जाता है, बट नॉट प्रोनाउंस, लेकिन उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता, हम उसको बोलते नहीं हैं। सच एज द बी इन द लैम्प, तो इस वर्ड लैम्प में जिस तरह बी साइलेंट लेटर है, हम इसको लैम बोलेंगे, बी इसको नहीं बोलेंगे। लिखा तो हुआ है लेकिन हम इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, तो इस तरह के वर्ड्स को साइलेंट लेटर्स कहा जाता है। तो हमारे पास अब आ गया जो एक पैराग्राफ है, हमें देखने हैं कि साइलेंट लेटर कौन कौन से, हमें डिफरेंट किस्म के वर्ड्स दिए हुए हैं। सर्कल द साइलेंट लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स, इन वर्ड्स में जो साइलेंट लेटर्स है ना उनको हमने सर्कल करना है। तो बच्चों, आपने डेफिनेशन को जहन में रखना है टू मेक द अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर, कि यहाँ पर जो भी वर्ड्स होंगे जिनको हम बोलते नहीं हैं, प्रोनाउंस नहीं करते, लेकिन वो लिखे हुए होते हैं, उनको साइलेंट लेटर बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए राइट, राइट में राइट हम जो वर्ड है इसको राइट पढ़ते हैं, राइट नहीं पढ़ते, हम इसको राइट पढ़ते हैं, RIT राइट पढ़ते हैं। जी और एच जो है ना, ये दोनों वर्ड्स इसमें साइलेंट है इस वर्ड में। उसके बाद है हूम, हम इसको वूम नहीं पढ़ते, हम इसको हूम पढ़ते हैं। इस वर्ड को प्रोनाउंस किस तरह करते हैं, हूम। अब जो W है ना, ये इसलिए यहाँ पर साइलेंट है क्योंकि ये लिखा तो रिटन तो है बट हम इसको प्रोनाउंस नहीं कर रहे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास लिसन। अब लिसन में हम लिसन, टी इसमें हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे, तो टी जो है ना लेटर, ये हमारा पास साइलेंट, हम इसको सर्कल कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वेदर। हम यहाँ पर इसको जो एच है ना, ये हम इसको नहीं पढ़ते, एच इसमें साइलेंट है, हम इसको सर्कल कर लेंगे। बच्चों, आपने साथ साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग करते जाना है। ओके, अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है कुड। कुड हम इसको कूल्ड नहीं पढ़ेंगे, लिखने में तो इस तरह लग रहा है कि हम इसको कूल्ड पढ़ेंगे, बट यहाँ पर जो एल है ना वो साइलेंट, हम इसको कुड पढ़ते हैं, एल इसमें साइलेंट है। लिखने में आ रहा है, रिटन है, बट इसको प्रोनाउंस हम नहीं करेंगे। ओके, रेकन। रेकन एक कंप्लीट वर्ड है, इसमें कोई भी साइलेंट लेटर नहीं है क्योंकि हम इसको जो भी जितने भी लेटर हैं सब प्रोनाउंसिएशन में आ रहे हैं, तो इसमें कोई भी लेटर साइलेंट नहीं है, तो इसको हम जो है वो सर्कल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है राइटियसनेस। राइटियसनेस में ई और यू ये दोनों लेटर साइलेंट है, राइटियसनेस एंड ई, और हम यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं कर रहे लेकिन ये रिटन है, तो इसलिए यहाँ पर ई और ये दोनों जो है ना लेटर ये साइलेंट हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ गया पीपल। अब पीपल में पीपल, पीपल हम इसको प्यूपल नहीं पढ़ते, यहाँ पर जो ओ है ना ये वर्ड साइलेंट है, ये लेटर इस वर्ड में, क्योंकि हम इसको पीपल पढ़ते हैं, प्यूपल नहीं पढ़ते। यहाँ पर ओ हम प्रोनाउंस नहीं करते, रिटन है बट हम इसको प्रोनाउंस नहीं करते, इसमें ओ जो हमारे पास वो साइलेंट आ रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है कॉम। कॉम, जिस तरह हम ये लैम्प था ना, इसी तरह ये कॉम भी है। अब इसका भी बी साइलेंट, हम इसको कॉम्ब नहीं पढ़ते, हम इसको कॉम पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ऑनर। अब यहाँ पर एच जो है ये साइलेंट लेटर है, क्योंकि हम यहाँ पर होनर नहीं पढ़ते, एच को हम साइलेंट रखते हैं, रिटन में है लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन में नहीं हम इसको पढ़ेंगे, तो एच इसमें साइलेंट है, ऑनर इसको पढ़ेंगे हम। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो है आवर, हम इसको हॉवर नहीं पढ़ते, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर एच साइलेंट है। और नॉलेज, हम इसको नॉलेज नहीं पढ़ते, हम इसको नॉलेज पढ़ते हैं, तो ये जो के साइलेंट है यहाँ से और यहाँ से डी साइलेंट है। तो ये हमारे पास थे साइलेंट लेटर्स। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक टॉपिक है, वो भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं और सुफिक्स क्या होते हैं, मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया दे देती हूँ। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब लगाना, तो किसी भी वर्ड से पहले जो हम वर्ड लगाते हैं ना उसको प्रीफिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं टू मेक द अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर।
अ प्रीफिक्स इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स। एक प्रीफिक्स से एक कोई लेटर होता है और ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। डैट वी ऐड एट द स्टार्ट ऑफ अ रूट वर्ड, जो हम किसी भी रूट वर्ड के शुरू में ऐड करते हैं टू चेंज इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग चेंज करने के लिए। सच एज अन, इन, अनहैप्पी। अब यहाँ पर ये वर्ड देखें, हैप्पी था, हैप्पी का मतलब होता है खुश। अब यहाँ पर हमने एक शुरू में एक वर्ड ऐड किया अन, तो यहाँ पर अनहैप्पी हो गया, ना खुश, इसका मीनिंग भी चेंज हो गया। और ये क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक प्रीफिक्स ऐड किया। ये हमारे पास रूट वर्ड होता है, जो मेन वर्ड होता है वो हमारा रूट वर्ड होता है। और वर्ड से, मेन वर्ड से पहले जो रूट वर्ड है उससे पहले हम जो वर्ड लगाते हैं उसको प्रीफिक्स कहते हैं। और जो रूट वर्ड के एंड पे जो लफ्ज़ लगते हैं उनको हम सुफिक्स कहते हैं। हम सुफिक्स हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, पहले आप इसको प्रीफिक्स को अच्छी तरह से समझिए और रूट वर्ड क्या होता है उसको समझिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रीफिक्स है वो है अन और रूट वर्ड है हैप्पी। और यहाँ पर हैप्पी ली होता तो ये हमारे पास सुफिक्स होना था, एल वाई ली हमारे पास सुफिक्स होना था, ठीक है। अब देखें एंड प्री इन प्री हीट, प्री हीट, प्री हमारे पास प्रीफिक्स है और हीट हमारे पास रूट वर्ड है। उसके बाद कॉमन प्रीफिक्स इंक्लूड्स मिस, प्री, अन, ओवर, ठीक है। ये हमारे पास प्रीफिक्स की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है सुफिक्स, प्रीफिक्स के उल्ट होता है सुफिक्स। अच्छा, प्रीफिक्स को हम पहले लगाते हैं किसी रूट वर्ड के पहले। रूट वर्ड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और प्रीफिक्स को हम रूट वर्ड से पहले लगाते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर लगाया अनहैप्पी में और प्री हीट में। तो यहाँ पर देखें आप, मिस अंडरस्टैंडिंग, प्री टीचिंग, अनहैप्पी, ओवर रिएक्टिंग, मतलब इस तरह के वर्ड्स हैं, या ओवर हीटिंग, तो इस तरह के वर्ड्स हम रूट वर्ड के साथ लगाएं तो वो प्रीफिक्स होते हैं। लेकिन सुफिक्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम जो है किसी भी रूट वर्ड के लास्ट पे लगाते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। अ सुफिक्स इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर। एक सुफिक्स जो है वो लेटर है या ग्रुप ऑफ लेटर्स है डेट वी ऐड एट द एंड ऑफ अ वर्ड, जो हम किसी भी वर्ड के एंड पे जो है वो ऐड करते हैं टू मेक एन अदर वर्ड, किसी कोई और वर्ड बनाने के लिए। सच एज ली, इन, क्विकली। अब यहाँ पर क्विक जो है ना, ये हमारे पास एक रूट वर्ड है और ली जो है ये हमारे पास एक सुफिक्स है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको वर्ड के रूट वर्ड के एंड पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया, तो ये हमारे पास है सुफिक्स। और उसके बाद नेस, इन, सैडनेस। यहाँ पर सैड का मतलब होता है उदास और नेस हमारे पास है एक जो है वो सुफिक्स, क्योंकि हमने इसको रूट वर्ड के एंड पे एक वर्ड लगाया, बाद में एक वर्ड लगाया, तो ये हमारे पास है सुफिक्स। ओके, तो ये सैड से सैडनेस, उदास से उदासी वर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद है कॉमन सुफिक्स इंक्लूड ई डी, ओके, ई आर, एस, फुल, जैसे कि जॉयफुल, एल वाई, ब्यूटीफुली, इस तरह के वर्जन को हम सुफिक्स कहते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट में हम इनके जो है वो कुछ MCQs हैं वो देखेंगे, देन हमारी एक्सरसाइज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने, मैं फिर कहूँगी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश 7th क्लास की इंग्लिश के तमाम लेसन्स की एक्सरसाइज, ट्रांसलेशन और रीडिंग मिलेगी। तो आप जो है वो चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल है, ख़ासतौर पर अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।